हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का KTS सक्सेस जोन में। आज है लेक्चर नंबर 4 और आज फिर से करने वाले हैं 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। क्विज फर्स्ट क्वेश्चन बोला है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम में अंगूठा किस दिशा को दर्शाता है। वो बल की दिशा को दर्शाता है। किसी प्रेरक युक्ति का गुण किसे दर्शाता है। EMF और संयोग को। किसी चालक में प्रवाहित धारा बनने पर चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में परिवर्तित हो जाती है। ऊपर की दिशा में। चौथा नंबर क्वेश्चन, यदि किसी स्थिर प्रत्यक्ष के सापेक्ष चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में उत्तर और दक्षिण दिशा में प्रवाहित हो तो बल किस दिशा में कार्य करता है। ऊपर की ओर। पांचवा, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। जनित्र कहते हैं। 6 नंबर, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। 8 नंबर, विद्युत धारा के समय विद्युत शक्ति का मान होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है। 9 नंबर, घरेलू उपयोग हेतु विद्युत की आपूर्ति होती है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। 10 नंबर, बिजली के तारों में 3 तार होते हैं, कौन कौन सा होते हैं। एक गर्म तार होता है, एक ठंडा तार होता है और एक अर्थिंग होता है, जिसे अर्थिंग बोलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चालक का रंग होता है। विद्युत चालक का रंग कैसा होता है। गर्म तार से होता है। 12 में, विद्युत उपकरणों का रक्षक यंत्र को क्या कहते हैं। विद्युत उपकरणों का रक्षक यंत्र को क्या कहते हैं। फ्यूज। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा जोड़ने के लिए प्रयोग होता है फ्यूज तार का। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा किस दिशा को दर्शाता है। बल की दिशा को। 15 नंबर, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर क्या परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में वो कन्वर्ट करता है। अब अगला क्वेश्चन जो है 16 नंबर, वो बोल रहा है, विद्युत जनित्र परिवर्तित करता है। विद्युत जनित्र आपकी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है, यानी कि जो विद्युत मोटर होता है वो करता है आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और विद्युत जनित्र जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। 17 नंबर क्वेश्चन, किस यंत्र में विशेष बल परिवर्तन का कार्य करता है। विद्युत मोटर में। 18 नंबर, विद्युत चुंबक की खोज किसने की थी। फैराडे ने। हम यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। विद्युत ऊर्जा में। सौर ऊर्जा का प्रकार किस ऊर्जा में आता है। दृश्य या परावर्तनीय दोनों। कोयला कौन सा साधन है। अक्षयनीय। डीजल का उपयोग होता है भारी वाहनों में या विद्युत उत्पादन में। 23 नंबर, सौर सेल द्वारा कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है। विद्युत ऊर्जा। 24 नंबर क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन किस प्रकार का तेल होता है। जीवाश्म ईंधन किस प्रकार का तेल होता है। खनिज तेल होता है। 25 नंबर बोल रहा है, कौन सा परमाणु ऊर्जा स्रोत होता है। यूरेनियम। 26 नंबर, यदि यदि कुकिंग गैस का रंग नीला है तो इसका अर्थ होता है दहन पूरा हुआ है। भारत की सबसे अधिक विद्युत उत्पादन करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत में उत्पादित प्रायः विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। काले विद्युत परिपथ में उदासीन तार होता है काला। बिजली में शॉक किसके कारण लगता है। शॉक नहीं, शॉर्ट होगा यहाँ पे।
शारीरिक संपर्क के कारण। उच्च वोल्टेज पर बनने तारों के लिए किस पदार्थ का प्रयोग होता है? एल्युमिनियम का। विद्युत चुंबक की खोज किसने की थी? ऑरेस्टेड ने। विद्युत चुंबक बनाते समय उपयोग होता है लोहा तार का। 35वां, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है सूर्य। किस प्रकार का ईंधन इंजन के रूप में नहीं आता है? सीएनजी। 37 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में किस गैस के कारण वैश्विक तापमान बढ़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है CO2। कौन सी स्वस्थ ऊर्जा होती है? प्राकृतिक गैस। काले विद्युत परिपथ में उदासीन तार होता है काला। बिजली में शॉक किसके कारण लगता है? शारीरिक संपर्क के कारण। उच्च वोल्टेज पर बनने तारों के लिए किस पदार्थ का उपयोग होता है? एल्युमिनियम का। पृथ्वी तार मिश्र है तांबा और टीन का। विद्युत चुंबक की खोज किसने की थी? ऑरेस्टेड ने। विद्युत चुंबक बनाते समय उपयोग होता है। विद्युत चुंबक बनाते समय उपयोग कौन सा होता है? लोहा का। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है सूर्य। किस प्रकार का ईंधन इंजन के रूप में नहीं किया जाता है? सीएनजी। वायुमंडल में किस गैस के कारण वैश्विक तापमान बढ़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी स्वस्थ ऊर्जा है? प्राकृतिक गैस। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? बादलों वाले दिन। 40 नंबर, जब विद्युत ऊर्जा को किसी अन्य ऊर्जा में बदलते हैं तो यह कहलाता है रूपांतरण ऊर्जा। 41 नंबर, जीवन का मुख्य स्रोत कौन सी ऊर्जा होती है? सूर्य। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए 15 किलोमीटर प्रति आवर। 43वां, सौर ऊर्जा का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया जा सकता है। सौर ऊर्जा का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया जा सकता है। बादलों वाले दिन। खेतों में किस तेल का उपयोग होता है? सूखे सेल्स का। 45, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होती है? तापीय ऊर्जा। किस धातु से सौर सेल बना होता है? सिलिकॉन से। 47 नंबर, सौर कुकर में कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयोगी होता है? अवतल दर्पण। 48, भारत में परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है सूर्य। 50 नंबर क्वेश्चन है, किसका उपयोग खाना बनाने और ईंधन के रूप में नहीं होता है? खाना बनाने में एलपीजी का यूज होता है और ईंधन में नहीं होता है। वायुमंडल में किस गैस के कारण वैश्विक तापमान बढ़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड। घरेलू एलपीजी का प्रमुख घटक है। घरेलू एलपीजी का प्रमुख घटक कौन सा होता है? ब्यूटेन। तो आज के लेक्चर में हम फिर 50 क्वेश्चन किए हैं और ये फिजिक्स का क्या था? लास्ट लेक्चर था। तो लेक्चर 1, 2, 3 और 4, इस चारों लेक्चर को मिला के हम 200 प्लस क्वेश्चन कर चुके हैं फिजिक्स का। अब जो कल से हम केमिस्ट्री का लेक्चर शुरू करेंगे, जिसमें हम उसमें भी कम से कम 250 प्लस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का करेंगे। तो आप लोग कल से फिर जुड़िएगा केमिस्ट्री के लेक्चर में। तो आज का लेक्चर आप लोग को कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। लेक्चर को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।